नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो ज्योतिषीय टॉपिक है वह है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग क्या होता है? आमतौर पर हम यही सुनते हैं कि जो केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध हो जाए तो वह राजयोग कारक हो जाता है, लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियों में विपरीत योगों का निर्माण होता है, वही विपरीत राजयोग होता है। विपरीत राजयोग का मतलब जैसे कोई ग्रह बहुत ही अशुभ फल देने वाला हो और ऐसी कंडीशन बन जाए तो वह अशुभ फल ना देकर शुभ फल देने में मजबूर हो जाए, इसे कहते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग मुख्य रूप से छठे, आठवें और 12वें भावों से संबंधित होता है। कुछ लोग इसमें तृतीय को ही इंक्लूड करते हैं, लेकिन तृतीय भाव में इन भावों की तुलना में पापत्व बहुत कम है, इसलिए जो मेन है वह 6 और 8 और 12 भाव होते हैं। इनसे विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। जो ग्रह हमको बहुत ही कष्ट देने वाला होता है तो वह ग्रह ऐसी स्थिति में आ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो वह अपना विपरीत फल कष्ट न दे करके वह अपना शुभत्व फल देने लगता है, उसे कहते हैं विपरीत राजयोग। दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करेंगे। छठे और 8वें और 12वें भाव के इन पर राशि कोई भी हो सकती है। जैसे मान लो हमने यहाँ सिंह लग्न से लगा लिया 7, तो हमने ये सिंह लग्न की कुंडली लगा ली। अब इसमें षष्टेश शनि हो रहे हैं और अष्टमेश गुरु हो रहे हैं और व्ययेश चंद्र हो रहे हैं। तो इन शनि, गुरु और चंद्र, इनकी परिस्थिति विपरीत राजयोग का निर्माण करेगी। अब विपरीत राजयोग का निर्माण ऐसे होगा कि जैसे यहाँ के जो स्वामी हैं, षष्टेश जो है अष्टम में हो जाए और अष्टमेश व्यय में हो जाए, व्ययेश षष्टम में हो जाए, यानी कि जो एक घर षष्टेश अन्य किसी 2 घरों में हो जाए, अष्टम में या फिर व्यय में हो जाए। उसी प्रकार अष्टमेश अपने घर को छोड़कर किसी अन्य 2 घरों में हो जाए, न जैसे षष्टम में हो सकता है और व्यय में हो सकता है। तो इस स्थिति में विपरीत राजयोग का निर्माण हो सकता है, लेकिन अन्य कंडीशन भी होनी चाहिए। अन्य कंडीशन क्या है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो इससे जो राजयोग बनता है, षष्टम से जो बनता है हर्ष राजयोग बनता है, अष्टम से सरल राजयोग बनता है, द्वादश से विमल राजयोग बनता है। यह 3 प्रकार का राजयोग बनता है, निर्माण करता है। षष्टम से हर्ष राजयोग बनता है। हर्ष राजयोग का मतलब वह व्यक्ति इतना संघर्ष करता है अपने जीवन में, इतना संघर्ष करता है कि उसको बाद में हर्ष प्राप्त होता है, प्रसन्नता होती है, इसलिए इसका नाम हर्ष राजयोग कहा गया है। अष्टम के द्वारा जो निर्माण होता है उसका नाम सरल राजयोग कहा जाता है। उस सरल राजयोग का मतलब होता है ये व्यक्ति लोगों से इतना धोखा खाता है, वो खाते खाते अंत में वो व्यक्ति सरल स्वभाव का हो जाता है। व्यय भाव से जो विमल राजयोग का निर्माण होता है, तो विमल का मतलब होता है वह व्यक्ति एकदम निर्मल कीर्ति, यश अपयश धोखा खाने के बाद, अनेक प्रकार के कष्टों से गुजरने के बाद उसको विमल कीर्ति, एकदम निर्मल कीर्ति मिलती है। तो दोस्तों, इन पे ऐसा अगर होता है षष्टेश 8 में व्यय में हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो सकता है। अब अन्य कंडीशन, आगे की कंडीशन क्या है? तो आगे की कंडीशन ये है कि ये ग्रह षष्टेश यदि अष्टम में जा रहा है तो स्वभाव ये है, षष्टेश से जो पापी घर होता है तो इसको जितना पापत्व मिलेगा, यदि षष्टेश जो है अष्टम में गया तो इनके साथ किसी अन्य शुभ ग्रहों का संबंध नहीं होना चाहिए, संबंध या फिर शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो यह प्रभाव कैसे होगा? प्रभाव 2 ही स्थिति में हो सकता है, या तो ग्रह उनके साथ शुभ ग्रह बैठे हों या तो फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। तो यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो उनका पापत्व जो है, जो पापी ग्रह निर्बल हो गए और वो अपनी स्वभाव को त्याग कर मजबूर हो गए अच्छा फल देने में, तो यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाएगी तो वह पुनः पुनर्जीवित हो जाएंगे और वो पुनः बुरा फल देने लगेंगे। शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो और शुभ ग्रहों के साथ न हो, विशेष करके बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति ग्रह बहुत ही शुभ ग्रह होते हैं। तो इस तरह से अष्टमेश भी
किसी शुभ ग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए, ना किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। व्ययस के साथ भी यही कंडीशन चालू होगी लगेगी। दोस्तों इस तरह से यदि ग्रह बैठे हैं षष्टेश अन्य किसी दो भावों में, अष्टमेश अन्य किसी दो भावों में, व्ययस अन्य किसी दो भावों में, तो विपरीत राजयोग का विचार किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये दोनों कंडीशन जो हैं इनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तो जातक की जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग अवश्य ही होता है। ऐसा राजयोग व्यक्ति को अशुभ फल नहीं देता। षष्टेश और अष्टमेश होने के बाद भी, व्ययस होने के बाद भी वह ग्रह अशुभ फल नहीं देता और बहुत ही शुभ फल देता है। धन्यवाद दोस्तों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और आप ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।